हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नेम रिएक्शंस का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी रिएक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन से पहले हम लोगों ने कर ली है 3 रिएक्शंस कंप्लीट, जिनका नाम है कैनिचारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड राइमर टीमन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम ग्रुप्स का रिडक्शन करेंगे। उनमें से आगे देखते हैं कौन से ग्रुप्स का रिडक्शन करती है ये वाले रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करने के लिए 2 मोस्टली रिएक्शन देखी जाती है। उनमें से एक है वुल्फ किश्नर रिएक्शन एंड सेकंड होती है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। जिनमें से इन 2 रिएक्शंस में से आज हम जो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन ओनली ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स का होता है, जिनमें से एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली ऑन इन 2 ग्रुप्स का ही रिडक्शन करते हैं। मतलब कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही रिडक्शन करती है। ये वाली रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करती। चलो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या सबस्ट्रेट काम में लेते हैं। इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि ये रिएक्शन ओनली ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही रिडक्शन करती है, बाकी किसी और का रिडक्शन नहीं करती। और इस रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में लेते हैं हम हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेजिन। एंड अब प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ये बनता है एल्केन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में एल्केन का फॉर्मेशन होती है। ये जो 2 नेम रिएक्शन है वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसी ही होती है। इनमें सबस्ट्रेट भी एक ही होता है एंड प्रोडक्ट भी सेम ही फॉर्म होता है, बल्कि इनमें डिफरेंस होता है तो ओनली ऑन रिएजेंट का। इन दोनों रिएक्शंस में रिएजेंट जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बाकी सारी रिएक्शन सेम होती है, ओनली ऑन इनमें रिएजेंट डिफरेंट होता है। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अब केमिकल रिएक्शन, जो कि इस प्रकार है। इसमें हमने लिया है कार्बोनिल ग्रुप जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में, और इसमें सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, जिससे हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है एल्केन। यानी कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं बेसिक मीडियम में तो हमें एल्केन होती है। यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। चलो अब आगे देखते हैं एसीटोन की रिएक्शन करवा के। यहाँ पे हमने लिया है एसीटोन जिसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से बेसिक मीडियम में, और यहाँ पे हमने लिया है सॉल्वेंट के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे ये कुछ काम में नहीं आता, बस ओनली सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होता है एंड हमें यहाँ पे एल्केन प्राप्त हो जाती है। और ये जब एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं बेसिक मीडियम में तो हमें प्रोपेन प्राप्त होती है, यानी कि प्रोपेन वाली एल्केन प्राप्त होती है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, जो कि इस प्रकार है। इसमें हमने लिया है एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लिया है जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन से, यानी कि NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से एल्डिहाइड का ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का H2 ग्रुप निकल जाता है H2O मॉलिक्यूल की फॉर्म में। यहाँ पे जब हम इसकी यानी कि एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन का निर्माण होता है। एक H2O निकल जाने के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है एंड हाइड्रोजन बना लेता है। अब हम जब इसकी रिएक्शन KOH यानी कि बेसिक मीडियम से करवाते हैं तो यहाँ पे NH2 में जहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को ये वाला OH ग्रुप जो कि बेस है वो यहाँ से ले जाता है। OH हाइड्रोजन को ले जाता है, H+ को ले जाता है, और यहाँ पे जब H+
यानी कि ये यहाँ से को ले जाता है तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, H+ के रूप में निकलता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे हमें ये प्राप्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस जैसे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एंड यहाँ जो डबल बॉन्ड था यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है एंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ जब इस कंपाउंड की रिएक्शन हम H2O से करवाते हैं, H2O यानी कि जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट के रूप में H2O रहता है, जिससे यहाँ के H+ और OH आयन होते हैं, तो यहाँ से H+ आयन आके इस कार्बन से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये स्पीसीज बन जाती है, ये स्पीसीज बन जाती है। अब हम इस स्पीसीज की रिएक्शन करवाते हैं फिर से KOH से, बेस से, इस स्पीसीज की रिएक्शन फिर से हम बेस से करवाते हैं, तो ये वाला ग्रुप यहाँ से इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ले जाता है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन और OH निकल जाते हैं, वापस से फिर एक H2O रिमूव हो जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। अब यहाँ से जब ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और ये वाला बॉन्ड टूट के ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमें ये स्पीसीज प्राप्त होती है एंड N2 नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है, N2 यहाँ पे गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और हमें ये प्राप्त हो जाता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब इसकी रिएक्शन H2O से करवाते हैं तो H+ आयन आकर यहाँ से जुड़ जाते हैं एंड हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्केन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हमें यहाँ पे इथेन मिल जाती है, जो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है।